चुनाव के राजनीतिक हलचल के बीच बस्तर में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। जिला कोंडागांव के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम की भाजपा प्रवेश का रास्ता साफ हुआ, जहां बुधवार को केसकाल के सुरडोगर के स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, आज आपने ऑफिशियली भाजपा प्रवेश कर लिया है, बताएंगे किन मुद्दों पर आप यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे? मुद्दा बहुत साफ है। आप देखो ये केसकाल घाट की हालत क्या है। रायपुर से निकलने वाला हर आदमी हमेशा जो है संदेह में रहता है कि आज घाट चालू है कि नहीं है। मैं यहाँ पर 3 साल कलेक्टर रहा, मीडिया के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अगर 1 घंटे के लिए कभी ट्रैफिक जाम हुआ होगा तो उसका अगर कोई रिकॉर्ड हो तो निकाल करके दिखा देंगे। पूरा व्यवस्था चरमरा गया है। इतना बड़ा बाईपास यहाँ पर अभी तक के नहीं बना है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, ऐसे सैकड़ों काम हैं। 43,000 लोगों ने 7 करोड़ रुपया अपना जमा किया है मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। बेवकूफ बना करके एक कदम भी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को आगे नहीं बढ़ाया गया है। वो भी कंपनी भी नहीं बना। उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और जो फर्जी तरीके से एथेनॉल का जो कंपनी लाने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी हालत में उसको चालू होने नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ जनता के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीनों से लगातार जबरदस्त उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्या हुआ था उनके खुद के ईडी की रेड के बाद, वही बता रहा हूँ, ईडी की रेड हो या सीबीआई की हो या और किसी की हो, आईटी की हो, सारी संवैधानिक संस्था है। मैं एक प्रश्न पूछूं, मैं उन्हीं से आपके माध्यम से, यूपीए 1 और यूपीए 2 में लगातार कोई ऐसा महीना नहीं था जहाँ उनके लोग अरेस्ट भी हुए हो। उस समय नरेंद्र मोदी बैठे थे वहाँ, उस समय क्यों नहीं बोले? कांग्रेस का तो ये कहना है कि बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं, हमारे ही रिश्तेदारों को खड़ा कर रही है। तो कांग्रेस सोचो क्या हो रहा है, ये जो है ना, जो ये तो सोचो विकास की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और जब हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही है तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं।